Hello, good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. आज कल अपन ने थोड़ा सा अपना रह गया था प्रॉब्लम का लास्ट का, है ना, पार्ट बी देखें। एक बार क्वेश्चन में जाते हैं। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्पेशल तो नहीं है, अगर याद होगा तो देखो, लिखा था फाइंड द मैक्सिमम पावर, है ना। कुछ कुछ डाटा दिया हुआ था, उस डाटा से हमको बोला था फाइंड द पावर। उसके बाद फिर बोला था फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम पावर एंड इट्स वेलोसिटी ठीक है। तो ये जो पावर निकालने को पहले बोला, फिर मैक्सिमम पावर निकालने को बोला, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्या? ये क्या डिफरेंस है? मतलब ये दो दो पावर कहाँ से आ गया एक ही डेटा से? ठीक है, तो इसका डिफरेंस अपने को समझना है। ठीक, तो मैं कल एक एग्जांपल बता रहा था डिफरेंस कैसे होता है। एक मिनट देख लो, कितना हुआ? 15 हुआ। चलो अभी कंटिन्यू करूं। चलो, सबसे बेसिक डिफरेंस अपने को ये समझना है कि ये सिंपल एक पावर निकालने को बोला था और एक मैक्सिमम पावर निकालने को बोला है ना। तो पावर के फार्मूले में अपन चलते हैं। पावर का फार्मूला में क्या होता है ये जरा देखो, ये मैं यहाँ लिखता हूँ। पावर पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी होता है ना पावर, ठीक है। तो फोर्स तो अपना T1 माइनस T2 जो है वही फोर्स होता है ना। और ये रह गया कि ये वेलोसिटी वेलोसिटी जो है ये कौन सा लेना रहेगा। तो ये हो गया अपना T1 और माइनस T2, ठीक है ना। T1 माइनस T2, ठीक है, ये, और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी v, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ नोट करोगे, इसमें जो पावर है, पावर p है ना, पावर p, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो, पावर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v, है क्या नहीं है? पावर p is proportional to velocity v।
ठीक है, ये अपने को दिख रहा है यहाँ पर, पावर पी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी। मतलब ये है कि अगर एक पी होगा, ये अगर एक पी होगा P1, तो उसका एक वेलोसिटी होगा V1। ठीक है, उसी तरीके से एक पावर होगा P2, तो उसका एक वेलोसिटी होगा V2। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एक पावर होगा P मैक्सिमम, तो उसके लिए एक वेलोसिटी होगा जिसको अपन बोल सकते हैं V मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा कुछ जो है अपने को यहाँ पर देखना है। तो अभी जो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट ना, वो फर्स्ट पार्ट में जो पावर निकाला था वो ये कुछ था। ठीक है, जिसमें एक वेलोसिटी अपने को दी हुई थी। वेलोसिटी कितनी दी हुई थी अपने को? 1600 कुछ दिया हुआ था ना, 1600, 1600 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। ठीक है ना, ये वेलोसिटी अपने को दी हुई थी। ठीक है, और बदले में हमने क्या निकाला था? पावर। तो पावर हमारा कैलकुलेट होके क्या आया था? पावर हमारा कैलकुलेट होके ये आया था 14.81। ठीक है ना, तो एक वेलोसिटी जो दी हुई थी, उस दी हुई वेलोसिटी का पावर निकल के आया। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर जाके पार्ट ए खत्म हो गया था। फिर पार्ट ए में इनिशियल टेंशन भी पूछा था। इनिशियल टेंशन तो सिंपल फार्मूला है, ये लगा लो, काम खत्म। T1 प्लस T2/2। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या करना है? पार्ट बी में अपने को मैक्सिमम पावर और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों निकालना है। अब देखो, यहाँ तो वेलोसिटी दिया हुआ था तो पावर निकाल ली, लेकिन यहाँ दोनों ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? दोनों ही नहीं है तो आप कैसे फाइंड करोगे? ये बोथ आर नॉट गिवन, बोथ आर नॉट गिवन। ठीक है, अब ये दोनों ही नहीं दिया है, लेकिन इसमें एक चीज है जो अपने को पता है पहले से। क्या पता है? कि जब मैक्सिमम पावर होता है ना, क्या पता है अपने को? बट वी नो, क्या नो? दैट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, है ना, इन बेल्ट ड्राइव, क्या होना चाहिए? टी सी इज इक्वल टू टी एम अपॉन 3। ये कंडीशन है ना। अब ये हमको एक एक चीज ये पता है। ठीक है, तो इसको लगाते हैं। टी सी इज इक्वल टू Tm/3 होता है। अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो टी सी का वैल्यू Tm/3 होना चाहिए। ठीक है, ये लगा दो। Tm तो तुमको पता ही था, 1600। ठीक है ना, Tm तुमको पता था 1600 है, 1600 डिवाइड बाई 3 कर दो। ठीक है, और टीसी का फार्मूला पता है, W v² अपॉन G। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं W v² अपॉन G। दिस इज इक्वल टू W v² अपॉन G। ठीक है,
तो अब एक तरफ हो गया 1600/3 और दूसरी तरफ हो गया W² अपॉन G। तो W/G का वैल्यू तो दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.9, यहाँ से V निकल आएगा। तो यहाँ से V निकालो आप, तो V इज इक्वल टू क्या है, Tmax/3। ये निकाल लो यहाँ से, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 24.34। यही जो है, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्चुअल में नहीं है ये, इसको मैक्सिमम अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पावर मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी का नाम भी अपन ने मैक्सिमम रख दिया है ना। जब बाकी इसका ये एक्चुअल मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, जैसा नाम अपन लिख रहे हैं ना वैसा नहीं है मैक्सिमम। नाम अपने अपन ने केवल इसकी वजह से किया है, पावर मैक्सिमम है तो उसके लिए एक भी मैक्सिमम नाम की वेलोसिटी होगी। या आप वी डैश भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम नहीं लिखना है तो वी डैश लिखो। ठीक है, तो चलो इस तरीके से अपने को पता चल गया कि एक वेलोसिटी जिस पे पावर मैक्सिमम होगा वो वेलोसिटी कितनी है, वो हमको पता चल गया। ठीक है, अब आप यहाँ से जाके फिर वही सारा चीज निकालो, T1 T2 सब चीज निकालो, है ना। वेलोसिटी मालूम हो गई, एक सेकंड है, निकालो T1 निकालो। हेलो, क्या है बोलो, है बता। पता नहीं, अभी तो क्लास ही नहीं ले रहा हूँ सुबह से, खत्म होगा उसके बाद निकल के बाहर देखूंगा क्या है सिचुएशन। देखता हूँ, मेरे को तो मन नहीं कर रहा जाने के लिए। नहीं तो अगर मैं जल्दी आ जाऊंगा तो फिर जाके ला लूंगा वापस। वापस या कौन सब चलेंगे, सब टच को। ठीक है, तो शाम ही को करेंगे ना, उस हिसाब से बनाओ, हल्के बनाओ अभी के साथ। क्या करा, अभी अभी मैं तेरे को सबसे पहले 10 दूंगा, 10 को तुम मार दिया, तो 10 और दूंगा। ठीक है, ऐसे दूंगा। यात्रा क्या करी, जब तो कोई मैराथन बुलाऊं, मैराथन तो बुला दी, पिछली बार पिछले बार राशन नहीं लाया 8,000 रुपये। लेकिन राशन तो राशन तो अब चलो कोई बाद में बात करें, हर बाद में बात करें। तो
ठीक है, T1 निकल आया। T1 निकल जाने के बाद आगे बढ़े। T1 के बाद T2 निकालना है। T1 और T2 आ गया तो वेलोसिटी तो है ही अपने पास, पावर निकल गया, खत्म। ठीक है, ये T1 हो गया। इसके बाद ये यहाँ आ गए अपन, 15 वाट आया। 15 वाट आया, पिछली बार अपने कितना आया था? 14 आया था, है ना? पिछली बार अपना 14 आया था। तो देखो, एक ये फिफ्टीन भी आ गया तो चलेगा, क्योंकि 14.99 किलोवाट आंसर है। 15 भी आ गया तो चलेगा, है ना? 15.0, हाँ ठीक है, आएगा ही, फर्क पड़ेगा इसका थोड़ा सा। ठीक है, 15.0 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया, है ना? इसके तो अपन ने 3-4 क्वेश्चन देख लिए ना बेल्ट ड्राइव के। सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने लेंथ निकालने वाला देखा। दूसरा क्वेश्चन है अपन ने वाला देखा, नंबर ऑफ रोप वाला। तीसरा अपन ने वाला देखा जिसमें 5 नंबर ऑफ रोप लगेंगे वाला, है ना? एक क्वेश्चन अपन ने वाला देखा था जिसमें एक रोप जो है वो सिलेंडर के ऊपर लटकाया हुआ था, 3 रोप। ठीक है, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन अपन ने देखा सिंपल फाइंड द पावर। और ये वाला क्वेश्चन अपन ने देखा फाइंड द पावर एंड पावर मैक्सिमम आल्सो। ठीक है, तो काफी है, 4-5 5 6 क्वेश्चन हो गए, है ना? अब ये टॉपिक हो गया खत्म, बेल्ट ड्राइव इज ओवर। ठीक, नाउ लास्ट टॉपिक इसका जो है वो है स्क्रू फ्रिक्शन। स्क्रू फ्रिक्शन देखो, स्क्रू फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, एक डेरिवेशन है बड़ा सा। उसके न्यूमेरिकल में कुछ दम नहीं है, न्यूमेरिकल में टोटल देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल बनाने में आपको दिमाग नहीं लगेगा, वो भी लगेगा उसके डेरिवेशन में समझने में लगेगा। डेरिवेशन भी हार्ड नहीं है, इसका बस एक एक जगह एक पॉइंट है डेराइव करते समय, उसको बस आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये डायग्राम वगैरह देख के कॉपी में थोड़ा सा इसको भी बना लो, डायग्राम। हाँ, बहुत
हेलो। हाँ भाई, वो क्या कर रहे हो? ये बना लिए डायग्राम को? चलो, इसमें है कुछ नहीं। ये एक स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक क्या होता है? वो ट्रक वगैरह के नीचे लगाते हैं ना, है? बड़ी गाड़ियों के नीचे लगाते हैं उसके चक्के को उठाने के लिए, है ना? तो चक्के को उठाना, रिपेयरिंग करना होता है जब पंचर वगैरह हो जाए, तो टायर को लिफ्ट करना होता है जब, तो इसको स्क्रू जैक को यूज करते हैं, है ना? स्क्रू जैक एक ऐसा डिवाइस है जो हैवी लोड को कम एफर्ट लगा के लिफ्ट कर देता है ना? कम एफर्ट मतलब कम ताकत आपको लगती है, आप अपने अपने हाथ से चक्का तो उठेगा नहीं, गाड़ी तो उठेगा नहीं, है ना? लेकिन अपन अपने हाथ से इस मशीन को चला सकते हैं। हाथ से इस मशीन को चलाते हैं और ये मशीन जो है ज्यादा लोड को लिफ्ट कर देता है। ठीक है? तो ये दिस इज कॉल्ड सिंपल लिफ्टिंग डिवाइस। सिंपल लिफ्टिंग डिवाइस मतलब लिफ्ट करने के लिए एक सिंपल सा डिवाइस बनाया गया है। ठीक है? तो इसमें कुछ अपन ने बेसिक मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का यूज किया हुआ इसको बनाने के लिए। तो कंसिडर अ स्क्रू जैक। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, कंसिडर अ स्क्रू जैक। इसका नाम है स्क्रू जैक। ठीक है? और स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो थ्रेड बना हुआ है ना, देखो थ्रेड दो टाइप का बनता है? ऐसा वाला थ्रेड बनता है, एक ऐसा थ्रेड बनता है जिसको बोलते हैं वी थ्रेड। वी थ्रेड है। ये थ्रेड मतलब क्या हुआ? कोई नट बोल्ट होता है ना, नट हो चाहे बोल्ट हो, उसके अंदर में जो बना रहता है ना, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में चूड़ी बोलते हैं, चूड़ी चूड़ी बनी हुई है ना? तो वो जो थ्रेड है, वो थ्रेड का जो शेप होता है ना, वो वी शेप का होता है ना? और तुम देखोगे जो बॉटल होता है, बॉटल, है ना, वी थ्रेड, ये किसमें होता है वी थ्रेड? नट वगैरह में होता है। नट, बोल्ट, है ना, नट, बोल्ट। ठीक है? ये सब में वी थ्रेड होता है। और अगर आप बॉटल देखोगे, बॉटल, तो बॉटल में से गोल होता है। ठीक है? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका नाम कुछ और है। इसको बोलते हैं बटर्स। ठीक है? ये कहाँ लगता है? बटर नहीं है, राउंड होना चाहिए, राउंड। बटर, खैर नहीं, अब चलो, ये बॉटल में होता है, बॉटल। ठीक है? बॉटल्स में होता है। और ये जो यहाँ स्क्रू जैक में है, स्क्रू जैक में रेक्टेंगुलर शेप होता है, ऐसा, ऐसा, ये इधर गया और ये ऐसा, है ना? ये रेक्टेंगुलर होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं।
रेक्टेंगल मतलब पूरा थ्रेड को देखोगे तो रेक्टेंगल है, और फिर बाकी उसका जो डेप्थ और ये रहता है वो स्क्वायर शेप का रहता है। दिस इज स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है? दिस इज यूज्ड इन पावर्ड मशीन्स। पावर्ड मशीन्स में यूज होता है। पावर्ड मशीन मतलब हो जाता है ये स्क्रू जैक तो है ही है, उसके बाद बेंच वाइस होता है, और भी बहुत सारा होता है छोटा छोटा। वो मशीन अगर तुम वर्कशॉप अगर किए हो, फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप किए हो तो वहाँ पर देखे होगे बेंच वाइस लगा रहता है, उसमें यही वाला तरह रहता है। ठीक है, वो ये चपटा रहता है, फ्लैट रहता है, फ्लैट, है ना? तो ये तुमको अपने घर पे भी कई सामानों में दिखेगा, है ना? तो आप अगर आपको थोड़ा सा कोई स्क्रू नट नट और बोल्ट वाला कोई सामान नजर आए घर में, तो थोड़ा सा खोल के उसके थ्रेड के ऊपर नजर डालना, है ना? कि कैसा शेप का थ्रेड बना हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक का डब्बा है, और बॉटल्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल है, अपना कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। ठीक है, ये सब में जो ढक्कन लगाते हैं अपन, तो उसके ढक्कन के साथ जो थ्रेड बना होता है उसके शेप पे ध्यान दो। ठीक है, तो वो आप देखोगे कि वो शेप जो है अलग अलग चीजों में अलग अलग शेप होता है ना? तो वैसे ही यहाँ पर है, स्क्रू जैक जो है, स्क्रू जैक में जो शेप होता है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड स्क्रू बना होता है, स्क्वायर शेप होता है। ठीक, अब आप देखो ये इसमें है कुछ नहीं, ये नीचे एक तो बेस है, ये एक बेस। ठीक है, इस बेस में ना, इस बेस में यहाँ पर एक लगा दिया नट। कहाँ नट लगा दिया बता दो? ये यहाँ पर लगा दिया एक नट है, यहाँ नट लगा दिया है, ऐसा एक नट लगा दिया, और नट लगा के ये स्क्रू लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपका ये बेस लिखा ही हुआ है, और यहाँ नट बना के नहीं दिया था, मैं लिख दिया हूँ ये नट है, दिस इज नट। ठीक है, तो बिना नट के स्क्रू तो लगेगा नहीं है, बिना नट के स्क्रू लगता है क्या? बिना नट के स्क्रू लगता है? लग सकता है ना? स्क्रू तो बिना नट के लगता है, बोल्ट, बोल्ट के साथ नट लगता है ना? स्क्रू के साथ नट नहीं लगता, बोल्ट के साथ लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्रू लिख दिया। ठीक, तो चलो चलने आओ। इसमें एक नट होता है, यहाँ पर बेस बनाए, बेस के बीच में एक नट लगा दिए, है ना? और उसके बाद उसके ऊपर से एक स्क्रू घुसा दिया। ठीक है, और स्क्रू घुसा दिए, और स्क्रू का लेंथ उतना ऐसा होना चाहिए कि जमीन को जाके टच ना कर दे, है? वो घुमा जा रहे नीचे जाके जमीन को टच कर दिया, और उसके बाद तुम्हारा ये जो है बेस ही बेस हवा में उड़ गया, है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका लेंथ जो है उतना ही लेना है कि इसको पूरा नीचे ला दो तो भी ये जमीन को टच ना करे। ठीक है, इसके ऊपर लगा दिए एक टेबल, और टेबल बोलते हैं इसको, लेकिन एक टेबल मतलब ऐसा नहीं है, स्टूल टाइप का टेबल नहीं है, एक टेबल बोलते हैं, क्योंकि इसमें लोड को रखना है। ठीक है, तो एक टेबल हो गया। ठीक, अब टेबल में लोड आएगा, और लोड आएगा मतलब कौन सा लोड आएगा? ये वही ट्रक रख के नीचे लगा देते हैं ना, तो उसका लोड उसको पड़ता है सेंटर पर। ठीक, तो टेबल हो गया। तो ये है स्ट्रक्चर स्क्रू जैक का।
इसके बाद एक लंबा सा रॉड होगा, है ना, लंबा सा रॉड होगा, इसको हैंडल लिख दिया है। हैंडल नहीं होता, रॉड होता है, रॉड, है ना, ये रॉड होता है, तो हैंडल लिख दिया, रॉड। ठीक है, एक रॉड होता है, और इसमें जो ये जो स्क्रू जैक का टेबल है, इस टेबल में छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं ऐसे। ठीक है, तो रॉड को घुसा देते हैं वहां पर, और रॉड को घुसा के उसको घुमाते हैं। अपन ज्यादा तो घुमा नहीं सकते, है ना, रॉड घुसा के अपन एक चक्कर ट्रक का लगा लिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो वहाँ बैठे बैठे और रॉड को थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है ना, घुमाते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा घूमेगा, 10 डिग्री 20 डिग्री, जितना भी घुमाते बनता है घुमाते जाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होल की गैपिंग रहती है ना, पास पास रहती है, ताकि आप आराम से उसको रोटेट कर सको। ठीक, तो इस तरीके से ये टेबल जो है ऊपर नीचे होगा। ये एफ फोर्स लगाया हुआ है, एफ फोर्स लिखा हुआ है ना, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय मैन। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय हैंड ऑफ ऑफ क्या चलेगा, ऑफ मैन, फोर्स अप्लाइड बाय हैंड ऑफ मैन। ठीक है, कोई इंसान यहाँ पर रॉड में अपने हाथ से ताकत लगाता है। ठीक है, तो ये वही फोर्स एफ लिखा हुआ है। तो ओवरऑल कहानी समझ में आया, देखो यहाँ पर कहानी देखो, ये लोड है डब्लू, है ना, लोड, इसको बोलते हैं लोड टू बी रेज्ड और लोअर्ड। लोअर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई बहुत भारी चीज होता है ना, उसको उठाते समय और नीचे लाते समय दोनों केस में अपने को ताकत लगाना पड़ता है। जैसे अपन ने ट्रक का चक्का उठा दिया, हवा में उठा हुआ, अपन चक्का निकाल के पंचर वंचर बनवा के रख लिए। ठीक है, तो उसके बाद जब आप टायर को फिट कर दोगे तो अपने आप नीचे थोड़ी आ जाएगा, तो ट्रक का चक्का अपने आप नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर चक्के को उठाने के लिए हवा में और नीचे लाने के लिए जमीन में, दोनों के लिए ताकत लगता है, समझ गए, है ना। तो इसको बोलते हैं राइजिंग ऑफ लोड एंड लोअरिंग ऑफ लोड। ठीक, तो अब आप ध्यान दो, इसको राइज करना है लोड डब्लू, इसको राइज करना है। अब लोअर किसको करना है, उसी लोड को लोअर भी करना है। ठीक है ना, उसी लोड को चढ़ाना भी है और उसी लोड को उतारना भी है। किससे, ये एल लेंथ के एक रॉड से, रॉड जो है ना, इसका लेंथ है एल, एल लेंथ का एक रॉड। ठीक है, एल लेंथ का रॉड से कैसे उतरेगा, जब आप इस रॉड को स्क्रू जैक के होल में यहाँ पर फंसा दो। ठीक है, अब फंसा के बैठ जाऊंगा चाय पीते तो नहीं उतरेगा, उसमें ताकत लगाना होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स अप्लाइड बाई हैंड। ठीक है, हाथ से ताकत लगाओ और उसको घुमाओ थोड़ा थोड़ा। ठीक, अगर ऊपर चढ़ाना है तो घुमाओ, नीचे उतारना है तो उल्टे डायरेक्शन में घुमाओ। तो दिस इज वर्किंग ऑफ स्क्रू जैक। अभी ये क्लियर है जी, स्क्रू जैक कैसे काम करता है?
इससे ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा मैं और कैसे काम करता है। इतना ही है, इतना ही काम करता है, उससे ज्यादा और क्या होता है। ठीक है, जितना काम करता है उतना ही बता सकते हैं। ठीक। तो अभी हमको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब अपने को ये देखना है कि इसमें फोर्स कहाँ आता है। ठीक है। और ये जो डाटा है WFL, इसका यूज करके इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान देना। जो फोर्स F है वो कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं। ठीक है। और जो लोड W है वो कौन लगा रहा है, वो बड़ा भारी कई ट्रक लगा रहा है। ठीक है ना। तो दीज आर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है ना। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो स्क्रू जैक के ऊपर लग रहे हैं। मतलब हमने लगाया रॉड के जरिए स्क्रू जैक में। क्या हो गया, क्या होगा, क्या लाइट होगी। लाइट कलर से, हाँ ठीक है, ये रेड वाला थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, येलो ठीक है ना। तो देखो, हमने लगाया हाथ से फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना। क्योंकि हम अपने अपने अपना ताकत लगा रहे हैं स्क्रू जैक के ऊपर। और जो लोड डब्लू लगा है वो भी बाहर से लगा है, बड़ा किसी गाड़ी का लोड वोड लगा है उसमें। ठीक है ना। तो दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन इन एक्सटर्नल फोर्सेस का सामना ये कैसे करता होगा, मतलब हाउ डज ए स्क्रू जैक रेजिस्ट दीज एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है। मतलब उनको बैलेंस कैसे करता होगा। ठीक। तो उसको बैलेंस करने वाले जो फोर्सेस हैं वो आगे हम एज्यूम करेंगे, है ना। एज्यूम करेंगे कि ऐसा ऐसा नाम का कोई फोर्स है और उसका फिर वैल्यू निकालें। ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जरा एक काम कर लेता हूँ मैं, पहले इसको अटेंडेंस को ले लेता हूँ। बाद में ध्यान नहीं रहता। कितने मिनट है, अटेंडेंस ले रहा हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप देखो, अब ये तो फोटो में देख लिया मैं कैसा दिखता है ये। अब इसकी कहानी चालू करते हैं। कहानी ये है कि ये इसको, इसका डेरिवेशन के लिए दो तीन चीजों का मीनिंग मालूम होना चाहिए। मीनिंग क्या है देखो। सबसे पहला,
ये मीन रेडियस ऑफ द थ्रेड क्या होता है? मीन रेडियस ऑफ द थ्रेड, मीन रेडियस मतलब ये होता है कि जो थ्रेड होता है ना, ये थ्रेड ऐसा दिखता है भाई। एक, दो, तीन, ठीक है, चार, इस तरीके से ये थ्रेड को ड्राइंग में दिखाते हैं हम, ऐसे लाइन लाइन बना के दिखा देते हैं, उतना बारीक बनाते नहीं है, ठीक है। और मीन रेडियस कैसे बोलते हैं कि जब अपन इसका ऐसा यहाँ से एक, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, ऐसा कुछ लेते हैं, एक थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है, ये इसको कहते हैं मीन डायामीटर, है ना। दिस इज कॉल्ड मीन डायामीटर डी, ठीक है। तो मीन डायामीटर का मीन रेडियस निकल आएगा। मीन रेडियस कैसे निकल आएगा? मीन रेडियस आर इज इक्वल टू डी बाई टू, आर इक्वल टू डी बाई टू, ठीक है। तो ये होता है मीन रेडियस ऑफ द थ्रेड, ठीक, मीन रेडियस ऑफ द थ्रेड। उसके बाद आते हैं पिच ऑफ द थ्रेड। पिच क्या होता है? थ्रेड का पिच किसको बोलते हैं? तो थ्रेड की पिच होती है, ये यहाँ डेफिनेशन पढ़ो। पिच इज द axial distance measured between two consecutive threads. Pitch is the axial distance measured between two consecutive threads. मतलब ये यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ पिच, तो ये ऐसे दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज कॉल्ड पिच, ठीक है। ये है पिच। तो पिच मतलब दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस उसको बोलते हैं पिच, है ना। और ये जो थ्रेड का जो डिस्टेंस होता है, मतलब समझ लो एक तरीके से जैसे बोल्ट है ना, तो बोल्ट का जो डायामीटर होता है उसको बोलते हैं मीन डायामीटर, ठीक है ना। बोल्ट का डायामीटर को बोलते हैं मीन डायामीटर, और उसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पिच हो गया, मेन रेडियस हो गया। अब आते हैं लीड। लीड क्या होता है? तो लीड और पिच में ना कभी कभी फर्क समझ में नहीं, ऐसे फर्क समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी लीड इज इक्वल टू पिच भी होता है, ठीक है। लीड क्या चीज है? लीड इज द एक्सियल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द स्क्रू एडवांसेस इन वन टर्न। तेरा बात समझता है लीड का? जब अपन किसी स्क्रू को एक राउंड घुमाते हैं, जब अपन किसी स्क्रू को एक राउंड घुमाते हैं, तो एक राउंड घुमाने से स्क्रू क्या है, आगे या पीछे जाता है ना। तो जब अपन किसी स्क्रू को एक राउंड घुमाते हैं, तो उससे वो स्क्रू जितना आगे जाता है, ठीक है, या पीछे आता है, उसको बोलते हैं लीड, ठीक है। लीड लेना मतलब आगे जाना,
लीड लेना का मतलब होता है आगे जाना। एक राउंड घुमाने से जितना वो आगे जाएगा उसको बोलते हैं लीड। ठीक है, तो ये हो गया लीड और पिच। ये देखो सिंगल थ्रेडेड स्क्रू क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड स्क्रू ही अभी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो उसमें लीड और पिच का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो लीड और पिच बोथ आर सेम फॉर सिंगल थ्रेडेड स्क्रू। ठीक, तो डबल थ्रेडेड होगा तो कितना होगा, तो लीड इज इक्वल टू टू पिच हो जाएगा, है ना। ट्रिपल थ्रेडेड होगा तो कितना होगा, तो लीड इज इक्वल टू थ्री पिच हो जाएगा। ठीक है, तो लीड कितना होता है, लीड मतलब एक राउंड घुमाने से, हाँ ये यहीं अभी अपन बंद करेंगे, है ना, क्योंकि इसके आगे जा नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि ये बंद हो जाएगा अभी ऑटोमेटिकली है। एक तो बचा है, एक दो मिनट बचा है। ठीक है, ठीक है, तो ये पिच और लीड दोनों का आज ही भी ढूंढो। हाँ सब कुछ बताओ। हाँ, ऐसा, अच्छा अच्छा, हमें अभी, हाँ दो तीन दिन पहले ही आया शायद। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, अभी दो तीन दिन पहले ही आया है। मैं देखा था, मेरे को ध्यान है ना, देखा था मैं, वो बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखा, इसलिए दिमाग में आया। एग्जाम का तो अभी कुछ नहीं आया है, अभी सब पहले रिजल्ट जब निकाल देंगे ना। हाँ, नहीं तो एक काम करो, तुम एक काम करो, कुछ अभी तैयारी करते रहना, है ना, पढ़ते रहना। ठीक है, तैयारी करते रहना, क्योंकि ये लोग क्या सडनली निकाल देंगे एग्जाम। ठीक है, हाँ, ठीक है ना, ये लोग जो डेट निकालेंगे ना वो सडनली निकालेंगे, इसलिए तैयारी अपनी करते रहना। हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, एकदम से सडनली फिर आप मान लो दे देगा टाइम टेबल, तो फिर कैसा करोगे, है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, उतना टाइम नहीं देगा, उतना समय ऐसा चल